बिलाल साहब, ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है कल की, मैं तो ये अलार्मिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था कि एक तरफ बिल्कुल गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर यानी कि उन्होंने इसरार किया कि उन्होंने डी चौक पे आना है तो फिर बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से भी ये देखते हुए कि बड़ा क्रूशल वक्त है, फॉरेन लीडर्स आए हुए हैं और आने जा रहे हैं, ऐसे मौके पे ये इसरार करना, तो ये क्या पीटीआई का ये जो इसरार है ये एक रैशनल डिसीजन लग रहा है आपको, या उन्होंने फैसला कर लिया कि बस इस सिस्टम में हमें जगह नहीं मिल रही तो हम फिर उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हमारा दिल करेगा? देखिए, ये आपका जो आखिरी सवाल था, माजी में तो ऐसे ही होता रहा है, और जिस टाइट कॉर्नर में है उसमें तो ये करीने क़यास है, यानी ये बात ज़्यादा यकीन करने के लिए जहन मानता है कि वो शायद ऐसे मौके पे जितना ही गवर्नमेंट को एम्बैरस कर सकेंगे वो करेंगे, क्योंकि उससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। उस दबाव के नतीजे में अगर कोई चीज़ होने का इम्कान होगा तो वो हो जाएगी। इनके हाथ में तो सिर्फ यही है ना कि जितना दबाव डाल सके वो डालें। तो ये ऐसे मौके पे जब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, उस मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने एहतजाज करना हुकूमत नहीं चाहेगी कि हो, तो मेरा तो ख्याल है कि वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मुझे एक माहूम सी हल्की सी उम्मीद ये भी है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की है, वो बहुत एक माकूल स्टेट्समैन की गुफ्तगू है। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने वेलकम किया है एससीओ के आने वाले मेहमानों को और कहा कि ऐसे मौके पे एहतजाज नहीं होना चाहिए, इसको मौखर कर देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने मौलाना आजकल उनके किसी हद तक उनके एलाई है, तो हो सकता है कि उनकी बात सुन के वो इस बात का ऐलान कर दें आज रात किसी वक्त कि हम ये एहतजाज को पोस्टपोन कर रहे हैं। बहुत सेंसिबल बात होगी अगर वो ऐसा कर दे। एक बार वो कर चुके हैं माजी में, तो अगर इस दफ़ा भी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, उनके लिए एक अच्छा मैसेज लोगों के अंदर भी जाएगा। लेकिन आमिर साहब, ये जिस तरह अभी बिलाल साहब बात कर रहे हैं कि जो दंगल है बिलाल साहब, अब ये जाहिर बात है ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी अगर हम देखें पिछले कई महीनों पे का जो पूरा पीरियड है तो उसमें वो भी एक स्टेज आया था जब खान साहब भी कह रहे थे कि हमारे ही सिपा सलार हैं और हमें निगोशिएट करना है, हमें बार्गेन करना है, हमें इनमें इंगेज करना है। लीडरशिप जो पीटीआई की थी वो भी बड़ी सॉफ्ट हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब वो सारा मामला ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है। अब ये जो कॉन्फ्रंटेशनल मोड में पीटीआई आई है, आपके ख्याल में इनके पास अब कोई ऑप्शन और नहीं रह गया? और अगर उन्होंने किसी भी तरीके से अपने लिए स्पेस बनानी है तो उन्हें यही करने की ज़रूरत है, या यू थिंक कि नहीं ये बैड पॉलिटिक्स हो रही है और इनको सिस्टम को इतना पुश नहीं करना चाहिए कि इनके लिए बिल्कुल ही जगह ख़त्म हो जाए? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी समझूं कि अगर आदमी थोड़ी सी रीजनेबल अंदाज में कंडक्ट करना चाहे, तो मैं तो यही सोचूंगा कि इस नाजुक मौके पे एक आध दिन की पोस्टपोनमेंट, एक हफ्ते की पोस्टपोनमेंट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अब मामला ये है, आप इसे दंगल कह रहे हैं, मैं इसे जंग समझता हूँ, क्योंकि ये जंग की कैफियत है और जंग में हर चीज़ जायज़ समझी जाती है। और उसमें जो अहम नुक्ता ये है कि 25 तारीख को काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो जाएंगे, और बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके हैं, और बाज़ार भी ये बात यही लगती है कि उससे पहले हुकूमत ये आईनी तरमीम करना चाहेगी। और ये आईनी तरमीम का हो जाना एक बहुत अहम माइलस्टोन होगा। अगर ये हो जाती है तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और अगर ये कराने में फिर नाकाम हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल उनके पास, अगरचे ख्वाहिश हमारी ये है कि वो कुछ सुन ले, फजलुर रहमान साहब की सुन ले और पीछे हो जाए, लेकिन बाजार लगता है कि स्टेक्स बहुत हाई है और वो शायद कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, अब अगर